नमस्कार मित्र, मैं डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता आज विशेष कक्षा पर आप सभी के सामने उपस्थित हो रही हूँ। आज विशेष कक्षा में एक नया छंद लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और चूंकि दो छंद है और दो छंद किस कारण से अंतर हो जाता है और अलग अलग छंद कहलाता है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ पद पादा कुलक छंद। पद पादा कुलक छंद एक सममात्रिक छंद है। इसकी मात्रा है 16। परिचय है संस्कारी वर्ग का और वर्ग भेद है 1597। अब हम इसके विधान पर चर्चा करते हैं कि वास्तविक में पद पादा कुलक छंद क्या है और क्यों ये चौपाई छंद से अलग होकर के अपना नाम अलग रखवाता है। क्योंकि वो 16 मात्रा का ही छंद है, ये भी सममात्रिक है और चौपाई भी सममात्रिक है। तो आइए देखते हैं इसकी विधान पर हम चर्चा करके तो समझ में आएगा कि चौपाई छंद और पद पादा कुलक छंद में अंतर कैसे है। विधान पर जाते हैं। पद पादा कुलक छंद के एक चरण में 4 चौकल सहित 16 मात्राएं होती है। 4 चौकल मतलब 4 4 4 4 बराबर 16। आदि में, आदि मतलब शुरू, आदि में द्विकल रखना अनिवार्य है। तो द्विकल कैसे लिख सकते हैं? एक एक करके भी 2 बना सकते हैं और 2 करके भी हम उसको 2 मात्रा को 2 करके भी लिख सकते हैं। त्रिकल से शुरुआत करना पद पादा कुलक छंद के लिए वर्जित होता है। पहले अगर करना ही है तो आप देखिए, पहले हम उस पर द्विकल करेंगे, द्विकल के बाद त्रिकल, त्रिकल के बाद में फिर त्रिकल और उसके बाद में द्विकल और चौकल करके हम 16 मात्रा इसको कर सकते हैं। इसके आदि में द्विकल रखना अनिवार्य है। द्विकल कैसे लिखेंगे? 2 करके भी हम द्विकल बना सकते हैं और द्विकल मतलब 2 एक एक करके भी हम उसको द्विकल बना सकते हैं। इस पर त्रिकल से शुरुआत करना वर्जित होता है। पहले द्विकल के बाद यदि त्रिकल आता है तो उसके बाद एक और त्रिकल अनिवार्य है, उसके बाद द्विकल और फिर चौकल। ऐसे करते हुए हम 2 3 3 4 4 ऐसे करके भी हम 16 मात्रा रख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं। चूंकि एक सममात्रिक छंद है इसलिए क्रमागत 2-2 चरण पर तुकांत रखा जाता है। देखिए उदाहरण में पेश करती हूँ। जो करता गुरु पद रजवंदन, जो करता गुरु पद चंदन, करती दुनिया उसका वंदन। गुरु सेवा सुलभ सभी करते, साधक के भव बाधा हरते। गुरु प्रसाद जो भी जन पाते, भव सागर से वो तर जाते। महिमा अगम संत उच्चारण, करते सब पर कृपा अकारण। तो जो उदाहरण मैंने दिया उस पर कैसे हम 4 4 4 4 बार चौकल लिख करके 16 मात्रा रख सकते हैं और कैसे हम द्विकल को सामने रख करके त्रिकल का प्रयोग करके हम पद पादा कुलक छंद लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण सहित आपको बताया। फिर उसके बाद में हम आते हैं 16 मात्रा का ही एक चौपाई छंद। ये चौपाई छंद जो है इसके अंत में मतलब पदांत में 2 गुरु रखना अनिवार्य है। अब इनके विधान को भी हम जाने। इनका मैं 4 विधान बताती हूँ। सम 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 मतलब 4 चौकल बराबर 16। दूसरा विधान है
विषम विषम सम सम सम, मतलब 3 3 2 4 4। तीसरा विधान हम देखते हैं, विषम विषम सम विषम विषम सम। अंकों पर देखते हैं अंकावली, 3 3 2 3 3 2। चौकल पर हम चौथा हम देखते हैं, वहां पर उदाहरण सम सम विषम विषम सम, मतलब 4 4 3 3 2 इनकी अंकावली है। इस अंकों के आधार पर हम अपने शब्दों को भाव के अनुरूप ढालते हैं। चौपाई छंद को हम त्रिकल से शुरू कर सकते हैं। त्रिकल कैसे लिखते हैं? 2 1 करके त्रिकल लिखते हैं, 1 2 करके भी त्रिकल लिखते हैं, 1 1 1 करके भी हम उसको त्रिकल को लिख सकते हैं। अब इनकी उदाहरण मैं दे रही हूँ। ये बहुत चर्चित छंद है जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। देखिए, सुनते हैं। वाणी के ऊपर चौपाई छंद है, सुनिए आप और बारीकी से उसको समझने का प्रयास कीजिए कि विधान के अंतर्गत में चौपाई छंद और पद पादकुलक छंद कैसे दोनों अलग है। ठीक है। बोलो हरदम मीठी वाणी, हर्षित होते हैं सब प्राणी, रूठेंगे नाते हम जोली, छोड़ो बंदे कड़वी बोली। सत्य वचन जो हरदम बोले, सोच समझ पहले ही ये तोले, सदा सत्यवाणी दुखदाई, सभ्य सभा को रास न आई। मधुर वचन ही सदा सुहाते, मनः कल्पना बैर मिटाते, गुणी जनों ने हमें सिखाया, शब्द शब्द नित ब्रह्म समाया। मन की बातें लगे सुनाने, मोहित करते बोल सुहाने, सुंदर लहजा शब्द सजाऊं, आकर्षण का मंत्र बताऊं, आकर्षण का मंत्र बताऊं। तो ये चौपाई छंद है। मैंने आज की विशेष कक्षा पर पद पादकुलक सम्मात्रिक छंद और चौपाई सम्मात्रिक छंद 16-16 की मात्रा है। दोनों छंद 16 मात्रा की का छंद है और 16 मात्रा होते हुए भी किस कारण से दोनों का नाम अलग है, तो थोड़ा सा अंतर है कि पद पादकुलक छंद द्विकल से शुरू होता है, पद पादकुलक छंद त्रिकल से शुरू नहीं होता। 16 मात्रा का छंद है और चौपाई छंद त्रिकल से शुरू हो सकता है, चौकल से शुरू हो सकता है ना। तो ये सारे विधान जो है इसी के कारण से दोनों में अंतर होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये छंद अच्छे से समझ में आया होगा और हम दूसरे छंद लेकर के विशेष कक्षा पर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। सादर नमस्कार।